शहर के बुजुर्ग जानते थे, फुसफुसाते जंगल से दूर रहो, वे कहते थे, खासकर रात में। जंगल, वे फुसफुसाते अंधेरे के बाद अपनी सांस रोक लेते थे। जिंदा लोगों के लिए सुरक्षित जगह नहीं। किंवदंती थी कि एक औरत अपने बच्चे को खोने के गम में पागल हो गई, जंगल में भटकती रही, ढूंढती रही, हमेशा ढूंढती रही। कोई कहता है उसने अपनी जान उन जंगलों में ले ली, अन्य कि जंगलों ने खुद उसे दावा किया। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय थी, उसका गम बना रहा, एक ऐसी मौजूदगी जो आपकी रीढ़ की हड्डी को दहला देती है। हवा गम से भारी हो गई और फुसफुसाहट शुरू हुई। हवा उसके दर्द भरे रोने को पेड़ों से होकर ले जा रही थी। तीन दोस्त, युवा और बेचैन, कहानियों पर हंसे। विजय, संशयवादी, राजन, व्यावहारिक और प्रिया, साहसी। उन्होंने अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत की। जंगल में एक रात उन्होंने घोषणा की, किंवदंतियों को गलत साबित करने के लिए, किंवदंतियों को गलत लिखी शासक। भूतों की कहानी क्या है? बस बच्चों को डराने के लिए कहानियां। राजन हालांकि झिझक रहा था, उसे दिखाया नहीं जाएगा, और प्रिया, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, उन्हें आगे बढ़ा रही थीं। सो टॉर्च और बहादुरी से लैस होकर वे जंगल में घुस गए, क्योंकि सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया था। हवा कुरकुरी और ठंडी स्थिर होने लगी, क्योंकि वे दहलीज पार कर गए थे। जंगल शांत हो गया था, देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। वे जितना गहरे जाते गए, जंगल उतना ही घना होता गया। सूरज की रोशनी छतरी में घुसने के लिए संघर्ष कर रही थी। लंबी भयानक परछाई डाल रही थी। सन्नाटा उनके पैरों के नीचे पत्तों की आवाज से ही टूट रहा था, और उनकी नब्ज का तेज होना। क्या तुमने यह सुना? राजन फुसफुसाया, उसकी आवाज तंग। कुछ दूरी पर एक टहनी टूट गई, फिर दूसरा, और एक और, इस बार करीब। लेकिन जब उन्होंने अपनी रोशनी अंधेरे में चमकाई, तो वहां कुछ भी नहीं था। प्रिया का पहले का उत्साह कम हो गया। शक रेंगता रहा। एक ठंडी उंगली उसकी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा रही थी। यहां तक कि विजय भी दबे हुए लग रहे थे। उनका साहस टूट रहा था। वे ठोकर मारकर एक समाशोधन पर पहुंचे, जिसके बीच में एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी। इसकी लकड़ी की दीवारें सड़ रही थीं, छत आंशिक रूप से ढह गई थी। एक खिड़की ऊपर चढ़ी हुई और अंधेरी, एक अंधी आंख की तरह उन्हें घूर रही थी। एक अंधी आंख की तरह थी। शायद हमें वापस मुड़ना चाहिए, अजय ने सुझाव दिया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी, लेकिन रिया, उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। झोपड़ी की ओर आकर्षित हुई। वह सतर्कता से आगे बढ़ी। उसका हाथ फैला हुआ था। उसके स्पर्श के नीचे लकड़ी बर्फ की तरह ठंडी थी। जैसे ही उसने बोर्ड में एक दरार से झांका, उसने अंदर हलचल की एक झिलमिलाहट देखी। एक सफेद आकृति, क्षणभंगुर और अस्पष्ट। वहां कोई है? वे सतर्कता से झोपड़ी में दाखिल हुए। उनकी टॉर्च अंधेरे से कट रही थी। धूल के कण बीम में नाचते थे। सड़ते हुए फर्नीचर और कमरे में लगे जालों के चारों ओर घूमते थे। और फिर उन्होंने उसे देखा। सफेद रंग के गाउन में सजी एक महिला कोने में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ के नीचे गिर गए, जिससे उसका चेहरा छिप गया। वह धीरे धीरे मुड़ी। उसकी दुख से भरी आंखें उनकी ओर देख रही थीं। क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूँ। प्रिया का खून ठंडा हो गया। यह कोई साधारण महिला नहीं थी। यह जंगल की आत्मा थी। दुखी मां हमेशा खोजती रहती थी। आतंक ने उन्हें गति दी।
वे भागने की जल्दी में अपने ही पैरों पर फिसलते हुए वापस भागे। महिला के रोने की आवाज उनके पीछे गूंज रही थी, एक हताश लालसा से भरी हुई थी जिसने उनके दिलों को चीर डाला। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक वे ट्री लाइन से बाहर नहीं निकल जाते, सांस के लिए हांफते हुए। भोर की पहली किरणें आकाश को गुलाबी और नारंगी रंग की धारियों से रंग रही थीं। बुरा सपना खत्म हो गया था, या यह था उस रात की याद, भूतिया मुलाकात उन्हें हमेशा के लिए सताएगी। और जैसे ही उन्होंने जंगल को पीछे छोड़ा, वे इस भावना को नहीं झटक सके कि उन्हें देखा जा रहा है, कि कहीं फुसफुसाते पाइन्स की गहराई में सफेद रंग की महिला अभी भी खोज रही थी।